हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो लिख लेते हैं y इक्वल टू जो चलेगा हमारा x साइन x प्लस साइन x के पावर में क्या चलेगा cos x। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी क्या आ गए, दो फलन आ गए। तो दो फलन के लिए मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में कि अगर जब भी दो फलन आए आपस में तो हम क्या मानेंगे, u मानेंगे और v मानेंगे। तो मान लेते हैं इतने को हम मान लेते हैं u और इतने को मान लेते हैं हम v। तो u इक्वल टू x पावर में साइन x देन v साइन x पावर में cos x। तो y इक्वल टू अब क्या चलेगा, अगर इतने की जगह पर हम सिर्फ इतना लिख दे तो क्या होगा, u हो जाएगा, क्योंकि u इसके बराबर में चल रहा है। तो ये हो जाएगा u देन प्लस और इतने जगह पर हम क्या लिख देंगे, v लिख देंगे। तो v लिख देते हैं। देन अब कर लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष हम कर लेते हैं अवकलन। अब आप सोच रहे होंगे कि x के सापेक्ष यहाँ अवकलन क्यों हो रहा है, यही ना। तो मैं आगे बताता हूँ। dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। देन अब यहाँ तक तो कंप्लीट कर लिया हमने। देन इसे मान लेंगे हम समीकरण 1। ओके, अब हम लेंगे इसे u इक्वल टू एक्स के पावर साइन x। ओके, तो इसमें भी हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, बट उससे पहले हमें इस यहाँ पर log लेना होगा, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन होगा नहीं। तो हम लिख लेंगे दोनों पक्षों में log लेने पर। तो दोनों पक्षों में हम log ले लेंगे। तो ये हो जाएगा log u इक्वल टू log x के पावर साइन x। अब आपने लॉगरिथम प्रॉपर्टी पढ़ा होगा क्या, log m के पावर n हो तो क्या होता है, ये होता है n log m होता है। तो सेम हियर आप इसे x को m मान लें और साइन x को n मान लें। देन log का तो log है ही, तो ये n हमारा कहाँ आ गया है, log के आगे आ गया है। तो इसी प्रकार साइन को भी हम लिख लेंगे आगे। तो ये हो गया log u इक्वल टू साइन x इंटू लॉग x। देन अब सिंपली करना कुछ नहीं है, x के सापेक्ष अब अवकलन कर देना है। तो कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अब दोनों पक्षों में अवकलन कर देते हैं। तो d log u इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन x इंटू लॉग x बाई डी एक्स। तो इसका अवकलन हो जाएगा 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अभी हमने लॉग का अवकलन किया तो 1 बाई यू आया, देन u का अवकलन करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स आया। देन इक्वल टू, अब यहाँ पर दो फलनों का गुणनफल वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो क्या होता है, अगर डी यू इंटू वी हो बाई डी एक्स हो, साइन एक्स यू का रोल करेगा, देन लॉग एक्स वी का। तो होता है पहला फलन इंटू दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकलन। तो u यानी साइन x, तो लिख लेंगे साइन x इंटू डी
v यानी log x, तो लिख लेंगे log x का औकलन, देन प्लस v यानी log x, देन इंटू डी, u यानी साइन x, तो ये हो जाएगा साइन x बाई डी एक्स, देन 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू साइन x इंटू लॉग x का औकलन क्या होता है 1/x, देन प्लस लॉग x इंटू साइन x का क्या होता है कॉस x, देन अब इस u को हम भेज देते हैं ऊपर, तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू u साइन x बाई एक्स प्लस कॉस x इंटू लॉग x, इसे हमने पहले लिख लिया है। देन u का वैल्यू आपने निकाला था, क्या था हमारा u का वैल्यू, u इक्वल टू x के पावर साइन x, तो इस u की जगह पर हम x के पावर साइन x रख देंगे, तो इस u को हटा के हम रख देते हैं इसका वैल्यू, तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स, देन ब्रैकेट साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, देन हमने अभी क्या निकाला डी यू बाई डी एक्स निकाला, तो अब पता चला हमने यहाँ औकलन क्यों किया था, यहाँ क्यों किया था, ताकि हमें डी यू बाई डी एक्स फाइंड आउट हो सके, न कि u, अगर u का निकालते तो हमारा तो आंसर आ ही नहीं पाता, इसीलिए हमने x के सापेक्ष औकलन किया, जिससे कि हमारा डी यू बाई डी एक्स निकल के सामने आया। ओके, अब निकालेंगे डी बी बाई डी एक्स, यानी कि v इक्वल टू साइन एक्स के पावर में कॉस एक्स, देन सिंपली इसमें भी हम क्या ले लेंगे लॉग ले लेंगे, क्योंकि पावर हमको क्या दिख रहा है कॉस एक्स दिख रहा है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो लॉग ले लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा लॉग v इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग साइन x के पावर कॉस x, तो लॉगरिथम प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था लॉग का m के पावर n वाला, देन n log m, तो सेम ईयर ये हो जाएगा log v इक्वल टू log, अब n कहाँ आ गया है log के आगे, देन cos x कहाँ आ जाएगा log के आगे, देन हो जाएगा cos x log sin x, देन अब कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष हम अवकलन कर देंगे अब, तो ये हो जाएगा डी लॉग v इक्वल बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस एक्स लॉग एक्स इंटू साइन एक्स बाई डी एक्स, देन इसका अवकलन होगा 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि अभी हमने लॉग का अवकलन किया तो 1/v आया, देन v का अवकलन करेंगे तो डी वी बाई डी एक्स आएगा, देन इक्वल टू डी। अब दो फलन के गुणनफल वाला फॉर्मूला पढ़ा था मैंने अभी पीछे बताया, क्या होता है पहला फलन इंटू दूसरे फलन का औकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले फलन यानी cos x का औकलन, देन इस v को हम ऊपर भेजते चलते हैं, यानी कि डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी, ये ब्रैकेट, देन ये हो जाएगा cos x इंटू, देन लॉग का अवकलन क्या होता है
लॉग का अवकलन होता है 1/x, देन इस x की जगह पर क्या है, साइन x, तो इस x की जगह पर हम क्या लिख देंगे, साइन x लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/sin x इंटू, अभी अवकलन हमने सिर्फ लॉग का किया था, देन अवकलन किसका करना है अब हमें, साइन x का। तो d साइन x बाई डी एक्स, देन प्लस सेम ईयर लॉग साइन x इंटू कॉस x का क्या होता है अवकलन, माइनस साइन x, बट ये क्या होगा ब्रैकेट में, देन ब्रैकेट क्लोज्ड। v का वैल्यू आपने निकाला था क्या, v का वैल्यू था v इक्वल टू साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, तो इस v की जगह पर हम इतना रख देंगे, ठीक। तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू v का वैल्यू था साइन एक्स कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, देन प्लस लॉग साइन एक्स। तो अब क्या करना है, इस माइनस को हम आगे ले लेंगे, इस माइनस को हम ले लेंगे आगे, देन साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। अगर आपके मन में ऐसा चला हो कि साइन एक्स अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, लेकिन नहीं, लॉग के बेस में चल रहा है क्या, साइन एक्स, तो ये कहाँ आ जाएगा, लॉग के आगे आ जाएगा, ओके। तो ये हमारा जो निकल के आया वो है dv बाई डी एक्स। अब हम निकाल लेते हैं dy बाई डी एक्स, जो था du बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस dv बाई डी एक्स। तो अभी हमने du बाई डी एक्स का वैल्यू निकाला था, तो क्या निकाला था, आपने du बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल रखा इतना, तो इतने की जगह पर अभी हमें क्या करना है, इतना लिख देना है, ओके। देन लिख देते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू dv बाई डी एक्स का जो वैल्यू था x साइन x, देन ब्रैकेट साइन x बाई x, देन प्लस कॉस x लॉग x, देन ब्रैकेट क्लोज, देन प्लस, देन अभी हमने किसका वैल्यू पुटअप किया, du बाई डी एक्स का। अब किसका पुटअप करेंगे, dv बाई डी एक्स का, जो हमने यहाँ वैल्यू निकाल रखा है। अगर आप चाहें तो इस cos x बाई साइन x को क्या लिख सकते हैं, cot x लिख सकते हैं, cot x, देन इंटू में cos x माइनस साइन x इंटू लॉग साइन एक्स, देन ब्रैकेट क्लोज। तो dv बाई डी एक्स की जगह पर हम इतना वैल्यू रख देते हैं, तो जो है साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, देन ब्रैकेट कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग इंटू साइन एक्स, देन ब्रैकेट क्लोज। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देन y इक्वल टू क्या होगा, x इंटू कॉस पावर में x इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या है, दो फलन है,
तो दो फलन के लिए मैंने क्या बताया था, अगर जब भी दो फलन हो तो हमें u मानना होगा और v मानना होगा। तो हम इतने को u मान लेते हैं और इतने को v मान लेते हैं। तो u इक्वल टू x डॉट कॉस x, देन v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। देन इस y इक्वल टू, देन इतने की जगह पर हम क्या लिखेंगे, u लिखेंगे, क्योंकि आपस में ये दोनों के बराबर में है। तो ये हो जाएगा u, देन प्लस, देन अब v की जगह पर हम क्या चल रहा है, हमारा इतना चल रहा है, तो इतने की जगह पर हम v लिख देंगे, दैट्स इट। तो अब कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष हम कर देते हैं अवकलन। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी लिखेंगे इतना। तो u इक्वल टू एक्स डॉट कॉस एक्स। तो इसमें करना है हमें x के सापेक्ष अवकलन, बट अवकलन करने से पहले हम इसमें लेंगे लॉग। क्यों? क्योंकि हमारा पावर में क्या चल रहा है, x डॉट कॉस एक्स। तो लॉगरिथम मेथड से क्या कहता है, लॉग m के पावर n हो तो क्या होता है, n लॉग m। तो अगर हम यहाँ लॉग मान लेंगे तो ये जो x डॉट कॉस एक्स है वो कहाँ आ जाएगा, लॉग के आगे आ जाएगा। तो मान लेते हैं दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो ले लेते हैं लॉग u इक्वल टू लॉग x कॉस एक्स। देन लॉग क्या कहा है कि हमारा पावर जो है लॉग के आगे आना चाहिए, तो हम इस पावर को क्या करेंगे, लॉग के आगे ले लेंगे। देन ये हो जाएगा लॉग u इक्वल टू एक्स डॉट कॉस एक्स लॉग एक्स। देन अब कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष हम कर देते हैं अवकलन। तो ये हो जाएगा डी लॉग u बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स डॉट कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स बाई डी एक्स। तो इसका होता है, लॉग का अवकलन होता है 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अभी हमने अवकलन लॉग का किया था तो 1 बाई यू आया, देन u का अवकलन किया तो डी यू बाई डी एक्स आया, देन इक्वल टू, अब यहाँ पर दो फलनों के गुणनफल वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी कि पहला फलन इनटू दूसरे फलन का अवकलन, देन प्लस दूसरा फलन इनटू पहले फलन का अवकलन। तो इस u को हम भेज देते हैं ऊपर, तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, तो इस u को हम भेज देंगे ऊपर तो कहाँ चला जाएगा, u इंटू, अब ये चलेगा हमारा ब्रैकेट में, देन ये हो जाएगा x डॉट कॉस एक्स इंटू लॉग x का अवकलन क्या होता है 1 बाई एक्स, देन प्लस लॉग x इंटू, अब यहाँ पर भी आपस में दो फलन मल्टीप्लाई में है, तो कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे, जो हमने इसमें अपनाया था, पहला फलन इंटू दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकलन, देन
तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, यू का वैल्यू रखते चलते हैं। यू का वैल्यू आपने क्या निकाला था, u का वैल्यू x के पावर x डॉट कॉस x है, तो इस u की जगह पर हम इतना रख देंगे। ओके, तो रख देते हैं x डॉट कॉस x, ये हो जाएगा ब्रैकेट, देन ये x से x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ बचेगा कॉस x लॉग x, यहाँ प्लस है, देन इनटू ये हो जाएगा x डॉट कॉस x का अवकलन क्या होता है, साइन x, देन प्लस x डॉट, यहाँ कॉस x का अवकलन क्या होगा, अब कॉस x का होता है माइनस साइन x, देन ये हो जाएगा प्लस, ये भी ब्रैकेट में चलेगा, माइनस साइन x, देन ब्रैकेट क्लोज्ड। तो डी यू बाई डी एक्स इजकल टू एक्स के पावर x डॉट कॉस x, देन ब्रैकेट कॉस x प्लस लॉग x। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया। क्या, यहाँ पर हमने अवकलन पहला फलन इंटू दूसरे फलन का अवकलन, देन दूसरा फलन, यानी कि यहाँ होगा कॉस x और यहाँ होगा x, तो यहाँ भी हो जाएगा कॉस x, देन ये dx कट के हो जाएगा 1, तो 1 से इंटू करेंगे कॉस x का, तो उतना ही रह जाना है, तो यहाँ पर जो आएगा x डॉट साइन x, देन प्लस कॉस x, तो अब log x का हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉस x, देन ब्रैकेट कॉस x, तो ये log x से इंटू करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस सामने आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, देन x डॉट साइन x इंटू लॉग x, देन प्लस कॉस x इंटू लॉग x, देन ब्रैकेट क्लोज। तो अभी जो निकल के आया हमारे सामने, ये निकल के आया डी यू बाई डी एक्स। अब हमें निकालना क्या है, डी वी बाई डी एक्स। तो अब पता चला हमने एक्स के सापेक्ष अवकलन क्यों किया था, ताकि हमें डी यू बाई डी एक्स मिल पाए। अब निकालेंगे डी वी बाई डी एक्स, निकालते हैं डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर भी हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, बट अवकलन तो ऐसे होगा नहीं। तो आप देख रहे होंगे लॉगरिथम प्रॉपर्टी पढ़ा होगा क्या, लॉग m बाई n का क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n। तो अगर कुछ देर के लिए आप इतने को m मान लें, देन इतने को n मान लें, तो क्या होगा, लॉग m माइनस लॉग n। तो हम लिख लेते हैं दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो लॉग ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा, लॉग ले लेते हैं तो ये हो जाएगा लॉग v इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो लॉग ने क्या कह रखा है कि अगर लॉग m बाई n हो, यानी कि भाग में हो, तो वो क्या हो जाता है, लॉग m माइनस लॉग n। देन ये हो जाएगा लॉग v इक्वल टू लॉग m हमने क्या माना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन माइनस लॉग n क्या माना है हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब सिंपली हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, करने पर x के सापेक्ष हम कर देंगे अवकलन, तो ये होगा डी लॉग v बाई डी एक्स इक्वल टू डी लॉग
एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई डी एक्स, देन माइनस डी लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई डी एक्स। तो अवकलन इसका क्या होगा, 1 बाई वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। लॉग का अवकलन किया तो 1 बाई वी आया, देन v का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, डी वी बाई डी एक्स। अगर इसकी जगह x होता तो ये कट के 1 हो जाता, ये हो जाएगा इक्वल टू। अब यहाँ पर जैसा कि अगर log x का अवकलन करते हैं तो क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है, x होता है ना। तो इस x की जगह पर हमारा क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है। तो इस x की जगह पर हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे। तो लॉग का अवकलन होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन माइनस सेम ईयर, यहाँ भी हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। सॉरी, यहाँ इंटू में क्या चलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई डी एक्स, देन यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई, हम कर देंगे एलसीएम, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, और देन इसका इसमें। ओके, तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, वी का वैल्यू आपने निकाला था क्या, v इक्वल टू इतना, तो v की जगह पर हम इतना लिख देंगे। ठीक, तो v की जगह पर हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन ब्रैकेट। सेम कैसे होगा मैं बताता हूँ। जैसे कि 2x है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, देन माइनस 2x है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सिंपली करना कुछ नहीं है, इसका इसमें इंटू कर देंगे, इसका इसमें, देन इसका इसमें कर देंगे। आपको जिससे सुविधा लगे वैसे एलसीएम कर दो बस आप। तो ये हो जाएगा 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन माइनस इसका इसमें कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको ले लो ब्रेक बाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 1। तो इस 2 से इंटू कर दें तो अंदर में हम, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस, इसका इसमें भी इंटू करेंगे, इसका इसमें भी, तो ये हो जाएगा 2x, देन माइनस 2x का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब। ओके, देन इस माइनस 1 का माइनस 2x का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x, देन बाय, अगर आप इसका इंटू करते हैं जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका ये हो जाएगा इसके पावर 4, देन इसका इसमें अवकलन करेंगे, सॉरी इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देन प्लस, अब 1 का अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देन इसका 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, देन 1। तो आप देख रहे होंगे कि ये माइनस कट जाएगा आपस में, तो बचा क्या, x के पावर 4 माइनस 1। तो इसका इंटू करने पे जो आया है वो है x की पावर 4 माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा x के पावर 4 माइनस 1। अब यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कट रहा है क्या, 2x क्यूब, क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में है, देन ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x बाई एक्स के पावर 4 माइनस 1। तो इसका एलसीएम करने पे कितना आया हमारा, माइनस 4x बाई 4x एक्स के पावर 4 माइनस 1। ओके, तो हम इतने की जगह पर हम इतना लिखते हैं। तो देन इसका एलसीएम करने के बाद हमारा जो आया है सामने वो है x माइनस 4x बाई एक्स के पावर 4 माइनस 1। तो अब हमने डी वी बाई डी एक्स निकाल लिया। ओके, अब हम निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या होता है, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी डी एक्स।
तो डी यू बाई डी एक्स का आपने वैल्यू निकाल रखा था, क्या? इस डी यू बाई डी एक्स की जगह पर हम इतना वैल्यू लिख देंगे। ओके, तो लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। तो क्या था? एक्स एक्स डॉट कॉस एक्स देन ब्रैकेट कॉस एक्स माइनस एक्स डॉट साइन एक्स इंटू लॉग एक्स देन प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स देन प्लस अभी था ये डी यू बाई डी एक्स का, अब डी वी बाई डी एक्स का रखेंगे। तो डी वी बाई डी एक्स का क्या है? इतना। तो रख देते हैं मान, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, देन ब्रैकेट माइनस फोर एक्स बाई फोर माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर।